हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों का आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। लोक नृत्य एवं वाद्य यंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किए थे। आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी। यानी कि दोस्तों, मुगल सम्राट था शाहजहां, उसके टाइम नाहर नृत्य किया जाता था। तो कहाँ पर किया जाता था? ए ऑप्शन चोम्बू, बी ऑप्शन किशनगढ़, सी ऑप्शन चाकसू और डी ऑप्शन मांडलगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडलगढ़। भीलवाड़ा में नाहर नृत्य है वो किया जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही ये नृत्य प्रसिद्ध है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भीलों के द्वारा विवाह में एक नृत्य किया जाता है तो वो है गबरी, बी ऑप्शन गेर और सी ऑप्शन हाथीमणा, डी ऑप्शन नेजा। तो इसका सही आंसर है हाथीमणा नृत्य किया जाता है भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर, हाथीमणा नृत्य। अगला, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो ये ऑप्शन है गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का है, ये ठीक है। ढोल नृत्य जालोर का है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, लेकिन ये बमरसिया नृत्य है वो बीकानेर का नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? तो प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य किस क्षेत्र का है? ए ऑप्शन भरतपुर, बी ऑप्शन जैसलमेर, सी ऑप्शन जोधपुर और डी ऑप्शन अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर। बम नृत्य है वो भरतपुर जिले का, भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य ए ऑप्शन अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। अलवर भरतपुर का जो बम नृत्य है वो प्रसिद्ध है। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरह ताली नृत्य वो रामदेव जी को समर्पित है। उसके बाद में रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? रामदेव जी का प्रमुख जो नृत्य है वो है तेरह ताली नृत्य। ये ऑप्शन सही होगा, कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। अगला है, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गेर नृत्य होली पर किया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? पुरुषों का नृत्य कौन सा है? वो है गेर नृत्य। सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं। गेर नृत्य में भाग कौन लेता है? केवल पुरुष लेता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वाल्दर नृत्य। ए ऑप्शन सही होगा। ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? वाद्य यंत्र का प्रयोग वाल्दर नृत्य में नहीं होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वाल्दर लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो ग्रासिया जनजाति में वाल्दर लोक नृत्य वो प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, लोक नाट्य गोमा, मीणा, कालुकिर, कानगुजरी, मियावंड व नाहर आदि क्या है? तो ये सभी छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है? तो वो है गौरी नृत्य। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेंत टोंक की प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही होगा। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, चार बेंत कहाँ की प्रचलित गायन शैली है? तो टोंक की। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट है वो राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली का कलाकार है? तो वो है तमाशा। तमाशा जो नृत्य शैली है उसके कलाकार है गोपी जी भट्ट। अगला है, नौटंकी व रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी व रामलीला है वह राजस्थान के पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है। बी ऑप्शन सही होगा, पूर्वी भाग। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा है? तो जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक की जाती है तो भरतपुर जिले में नौटंकी सर्वाधिक की जाती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे बागाजी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। लोकनाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी क्या है? पाबूजी एक जो लोकनाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ है वह अत्यंत लोकप्रिय है और पाबूजी है एक लोक नायक। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। राजस्थान की बहुरूपिया कला है वो विश्व में अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित की थी जानकीलाल भांड ने। जानकीलाल भांड ने अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित किया था बहुरूपिया कला का। ए ऑप्शन सही होगा, जानकीलाल भांड। अगला क्वेश्चन है, जामटिया पात्र लोकसभा में कविता बोलता है और खड़गिया उनको दोहराता है, बीच बीच में जाकर जोकर का काम करता है और पात्र जमटिया को खटकड़िया संबंधित है। तो ये गौरी नृत्य से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, लोक वाद्य संगीत जीवी जाति का है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? मुहर्रम पर ताशा। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वो है ताशा। बी ऑप्शन सही होगा, ताशा। रावण नृत्य क्या है? रावण नृत्य एक वाद्य यंत्र है। बी ऑप्शन सही होगा।
तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार से निर्मित वाद्य यंत्र है रावण हत्या। रावण हत्या वो तार से निर्मित है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य कौन से हैं? राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य कौन से हैं? तो विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना ये भाट जाति का मुख्य कार्य होता है। ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है भपंक एवं रावण हत्या दोनों तत्व वाद्य यंत्र हैं। 2 नंबर है अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र हैं। 3 नंबर है ढोलक नौबत नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र हैं। और 4 नंबर है फूंक वाद्य यंत्र बांकिया व कर्णा को मांगलिक अवसर पर नहीं बजाया जाता है। तो डी ऑप्शन है वो इसका सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तत्ववाद्य में से कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन रावण हत्या, बी ऑप्शन जंतर, सी ऑप्शन अलगोजा, डी ऑप्शन है कमाईचा। तो अलगोजा है वो तत्ववाद्य नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तो ए ऑप्शन सतारा। सतारा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ए ऑप्शन एकतारा, बी ऑप्शन अलगोजा, सी ऑप्शन नौबत और डी ऑप्शन तासा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलगोजा। मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? ए ऑप्शन अलगोजा, बी ऑप्शन खड़ताल, सी ऑप्शन डेरू और डी ऑप्शन जंतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंत्र है वो तार लगा एक वाद्य यंत्र है। उसके बाद में बात करें मंदिरों व राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाते थे वह वाद्य यंत्र कौन से थे? तो उसे नौबत बोलते थे। नौबत बाजा बजाते थे मंदिरों में राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर, बी ऑप्शन सही होगा नौबत। अगला राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? पखावज वादक है वो है पंडित पुरुषोत्तम दास, प्रसिद्ध पखावज वादक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुधीर वाद्य नहीं है? इनमें से सुधीर वाद्य कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन सुरनाई, बी ऑप्शन अलगोजा, सी ऑप्शन नागफणी और 4 नंबर है कमाईचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमाईचा। कमाईचा सुधीर वाद्य नहीं है। उसके बाद में बात करें कमाईचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए ये एक तत्ववाद्य है, बी ऑप्शन ये 27 तार होते हैं इसमें, इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियार है और डी ऑप्शन ये पूर्वी राजस्थान के मुख्यतः प्रचलित है। तो इसका सही आंसर होगा ये पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? ए ऑप्शन खड़ताल सुधीर वाद्य है, बी ऑप्शन है रबाब तत्ववाद्य है, सी ऑप्शन है बांकिया घनवाद्य है और डी ऑप्शन है डेरू सुधीर वाद्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो रबाब है वो तत्ववाद्य है रबाब, तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद में बात करें मोरचंग, जूज हॉर्फ है। मोरचंग है वो क्या है? मोरचंग एक वाद्य यंत्र है, सी ऑप्शन सही होगा, मोरचंग एक वाद्य यंत्र है। उसके बाद में राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूज हॉर्फ भी कहा जाता है? तो वो है मोरचंग। उसके बाद में बात करें प्रथा एवं रीति रिवाज की। प्रथा एवं रीति रिवाज के बारे में क्वेश्चन है, कौन कौन से पूछे जाते हैं? मोसर कहलाते हैं। मोसर किसे कहते हैं? मोसर मृत्यु भोज को मोसर कहते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में राजस्थान के किस सावे पर सर्वाधिक बाल विवाह आयोजित होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह आयोजित किस पर होते हैं? तो वो है आखातीज, जिसको सावा बोला जाता है या त्यौहार बोलते हैं आखातीज। उसके बाद में राजपूतों में डावरिया से तात्पर्य है, राजपूतों में डावरिया बोला जाता है कन्या विवाह में कन्या के साथ दान जो गोली या गोला दिया जाता है, जो लड़कियां दी जाती है दान में, वह डावरिया कहलाती हैं। उसके बाद में बात करें जिस जनजाति में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को 12 बछड़े 12 थान कपड़ा दिया जाता है, तो वह है ग्रास्य जनजाति में, बी ऑप्शन इसका सही होगा ग्रास्य जनजाति में। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति में विवाह के समय दहेज में गधा दिया जाता है? तो वो है ग्रास्य जनजाति। ग्रास्य जनजाति में दहेज में गधा दिया जाता है। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? सागड़ी प्रथा का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर होता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है जलवा पूजन से तात्पर्य क्या है? जच्चा द्वारा पन घट पूजा होती है जिसे जलवा पूजन कहते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 8वां पूजन कहलाता है। 8वां पूजन किसे कहते हैं? तो गर्भवती स्त्री के 7 माह पहले होने पर किए जाने वाला जो पूजन होता है वह 8वां पूजन कहलाता है। उसके बाद में है लोकाई है। लोकाई क्या है? लोकाई आदिवासियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन है लोकाई, बी ऑप्शन सही होगा। मुकलावा क्या है? मुकलावा बेटी की शादी के पश्चात में दूसरी बार फिर से ससुराल लवाने वास्ते पति आना और शीघ्र वक्त अपनी हैसियत के मुताबिक ससुराल वालों के लिए सीख दी जाती है, ये मुकलावा होता है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है पाणिग्रह संस्कार के बाद कुलगुरु को दिया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा चंवरी दापो, सी ऑप्शन इसका सही होगा चंवरी दापो।
चांदनी है, चांदनी क्या है? ए ऑप्शन है एक प्रकार अर्धचंद्राकार आभूषण है, बी ऑप्शन है प्रदानशील स्त्रियों में पर्दा करने का वस्त्र है। ये सही है, बी ऑप्शन प्रदानशील स्त्रियों के लिए पर्दा करने का वस्त्र है चांदनी, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है चाखड़ क्या है? चाखड़ है वो एक आड़त है, चाखड़ है वो एक आड़त है, डी ऑप्शन सही होगा आड़त। उसके बाद में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? तो उसे चावर बोला जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। वस्त्रों पर सलमे आदि का कार्य करने वाला कारीगर क्या कहलाता है? वस्त्रों पर सलमे आदि का कार्य करता है, वो होता है जरवाफ, जरवाफ बोला जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन है भाषा से संबंधित, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जी ए ग्रियर्सन था। जो राजस्थानी बोलियां हैं उनको वैज्ञानिक अध्ययन किया था उन्होंने, जी.एस. ग्रियर्सन ने। तो आज के क्वेश्चन थे, इससे आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।